हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ वाई के सिंह और आप देख रहे हैं द पिग पेशेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक किडनी डिसीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक एवल्यूशंस, क्या कॉम्प्लिकेशंस है एंड क्या मैनेजमेंट करते हैं इसमें क्रोनिक किडनी डिसीज में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द क्रोनिक किडनी डिसीज। इसमें हम अर्ली स्टेज में देखेंगे। जैसे कि अर्ली स्टेज में जब पेशेंट रहता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं। जब पेशेंट क्रोनिक किडनी डिसीज होता है उसको, तो स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स अराइज नहीं होंगे पेशेंट के अंदर, या फिर माइल्ड सिम्टम होंगे जो पता नहीं चलेगा पेशेंट को। नेक्स्ट आएगा अपना पोलीयूरिया। हो सकता है पेशेंट को पोलीयूरिया हो। पोलीयूरिया इसलिए हो रहा है क्योंकि पेशेंट को स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक्सेसिव वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिस वजह से बॉडी से ऐसे ही बिना रीअब्जॉर्ब करे ही बाहर निकल जाएगा, इसलिए पेशेंट को पोलीयूरिया होता है। एडवांस स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इडीमा। इडीमा क्यों हो रहा है? क्रोनिक किडनी डिसीज में ऐसा होता है कि पेशेंट इनटेक तो करता है लेकिन आउटपुट नहीं हो पाता। क्या होता है कि नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए हैं, तो नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए उस वजह से जो फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा फ्लूइड, तो बॉडी के अंदर ही रिटेन होने लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बता दूं, अपना फेस, आईज के अराउंड, एंकल जॉइंट्स, फीट, इन पर जो होता है एक्सेसिव फ्लूइड होता है वो जमा होने लग जाता है। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और रिटेंशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपरटेंशन हो जाता है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होता है? जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, इन सब का जो लेवल होता है डिस्टर्ब हो जाता है। सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा। कैल्शियम का लेवल डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर फ्री कैल्शियम के साथ बाइंड कर रहा है फॉस्फेट, जिस वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जा रहा है। और एक दूसरा रीजन भी रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ब्लड सीरम है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है, तो हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो अपने बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको ब्लड में भेजना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से होता है कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आएगा हाइपरफॉस्फेटेमिया। फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाता है, क्रिएटिनिन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? एचबी डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी जो किडनी होती है वो क्या करती है कि इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। अब वो किडनी डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है उसका रिलीज नहीं कर पाएगी किडनी, और उसी के कारण क्या होगा कि जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है हमारी बोन मेरो को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा और बोन मेरो आरबीसी इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया हो जाएगा तो क्या होगा? पेशेंट को फटीग होगा, वीकनेस होगा, फटीग, वीकनेस, थकावट, मसल क्रैम्प्स इत्यादि होने लग जाएगी उसको। नेक्स्ट आएगा यूरेमिया। यूरेमिया के अंदर क्या होता है कि हमारी किडनी एक्सेसिव जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर फिल्टर नहीं कर पाती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर ही जमा होने लग जाते हैं, तो जिसके अंदर क्या होता है कि यूरिया होने लग जाता है। यूरिया में क्या होगा? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इन सब का लेवल बढ़ने लग जाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं हम, जैसे इसमें मसल वीकनेस एंड बोन वीकनेस। मसल एंड बोन वीकनेस क्यों हो रही है? जैसे अभी मैं जस्ट अभी आपको बताया था, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है पेशेंट को, जिस वजह से क्या हो रहा है कि पेशेंट की जो बोन है, बोन के अंदर से जो कैल्शियम है वो हमारे ब्लड के अंदर जा रहा है, जिस वजह से क्या होता है बोन कमजोर होने लग जाती है, तो बोन का वीकनेस हो जाएगा, मसल क्रैम्प होने लग जाएंगे। नेक्स्ट आएगा नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग क्यों हो रहा है? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि जो किडनी होती है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो बॉडी में ही जमा होने लग जाते हैं, तो जिस वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स के कारण ही नोजिया एंड वोमिटिंग होने लग जाएगी पेशेंट को। यूरेमिक फिटर। यूरेमिक फिटर में क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होता है कि यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से बदबू आएगी पेशेंट की ब्रीथ से।
सीजर्स, सीजर्स में क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर मल्टीपल जर्की मूवमेंट्स होता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है पेशेंट के अंदर, इस वजह से सीजर्स भी डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट आएगा प्लूराइटिस। प्लूराइटिस, सीवियर प्लूराइटिस हो सकता है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि बॉडी की जो स्किन होती है उसमें जो यूरिया होता है वो अकुमुलेट हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एक्सेसिव प्लूराइटिस होने लग जाएगी, जिसमें इचिंग होगी पेशेंट को। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द क्रोनिक किडनी डिसीज। देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या हो रहा है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग में क्या होता है, पेशेंट से बायोडाटा लिया जाता है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट इलनेस, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री इंक्लूड रहती है हिस्ट्री टेकिंग में। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में पता करते हैं कि जैसे एडिमा है पेशेंट को फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, तो एडिमा कौन कौन से एरिया में है, एडिमा का पता लगाया जाता है, और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं अराइज, पेशेंट क्या बता रहा है सब्जेक्टिव डाटा में, और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता चल जाता है। जिसमें पता चलता है फ्लैंग पेन है क्या नहीं है, या और भी जो पेशेंट के जो जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, वो सिम्टम्स अराइज कहाँ हो रहे हैं वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में पता करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में एबीजी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस, जो आर्टेरियल ब्लड गैस होती है उनकी एनालाइज करते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, जो भी प्रॉब्लम हो पेशेंट की पता चल जाती है उसके अंदर। और नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब का पता लगाया जाता है लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर। ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का कितना लेवल है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है, कौन सा कम हो रहा है, किसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसके बारे में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो पता चल जाता है उससे। नेक्स्ट हम देखेंगे सीटी स्कैन, एमआरआई या यूएसजी। इन टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे ब्लॉकेज है क्या, कोई ब्लॉकेज है तो पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी से पता चलता है, एक किडनी का एक टिश्यू लेते हैं जिसका एग्जामिनेशन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, और इससे पता चलता है कि कहीं पे कुछ एबनॉर्मलिटीज है किडनी के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रोनिक किडनी डिसीज। हम क्रोनिक किडनी डिसीज के जो कॉम्प्लिकेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि जो हमारे हार्ट के अराउंड जो लेयर होती है पेरिकार्डियम, ओवरलोड हो जाता है फ्लूइड का, फ्लूइड उसके अराउंड में भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के जो पेरिकार्डाइटिस होने लग जाती है, पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो जाता है उस लेयर का, जो हार्ट की लेयर है पेरिकार्डियम उसका। नेक्स्ट है इसमें हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हो जाता है क्योंकि जो फ्लूइड है वो हार्ट है उसके अंदर जमा होने लग जाता है। जो हार्ट होता है पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, और उसके बाद जो हार्ट होते हैं वो उसके एबिलिटी होती है पंपिंग करने की, वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से हार्ट फेल हो जाता है। नेक्स्ट आता है एनीमिया। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी किडनी होती है वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट होगा सीजर। सीजर्स क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल जर्की मूवमेंट्स होता है, और क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो उनका इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आएगा हमारा रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी के अंदर क्या हो रहा है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म होने लग जाता है, तो हमारा फॉस्फेट है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है सीरम के अंदर, तो हमारा फ्री कैल्शियम है सीरम का, उसके साथ बाइंड कर लेगा तो सीरम में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, वीकनेस होने लग जाएगी हमारी बोन के अंदर। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट करते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज के अंदर। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, जैसे एसी इनहिबिटर्स, एग्जांपल के तौर पे जैसे एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल। नेक्स्ट आएगा डाययूरेटिक्स, जैसे लूप डाययूरेटिक्स देंगे हम, इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे फ्रूसेमाइड। इसमें क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड है उसको बाहर निकाल देगी जो, और फ्लूइड रिटेंशन कम कर देगी, लेकिन इसको ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आएगा एंटी कन्वर्जेंट्स। एंटी कन्वर्जेंट्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट को सीजर्स आ रहे थे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, फेनिटोइन देंगे, डाइजिपैम देंगे, इस तरह के ड्रग्स देते हैं उसमें एंटी कन्वर्जेंट्स में। नेक्स्ट आएगा एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स। एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स क्यों देंगे? क्योंकि पेशेंट को एनीमिया हो रहा है। एनीमिया हो रहा है तो हम
इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने के एजेंट्स देंगे, जैसे एपोजन। एपोजन एक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आएगा फॉस्फेट बाइंडर्स। फॉस्फेट बाइंडर्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो रहा है और फ्री कैल्शियम को वो बाइंड कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे, जैसे कैल्शियम एसीटेट एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स। जो नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन बचा है, अगर पेशेंट लास्ट स्टेज पे आ गया है क्रोनिक किडनी डिसीज, तो फिर लास्ट में क्या करते हैं? डायलिसिस। एक ही ऑप्शन बचा है, डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सभी को थ्रू द डायलिसिस क्या होगा कि ब्लड के थ्रू जो मशीन होती है डायलाइजर, वो हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सभी को फिल्टर कर लेता है। जो कि इसमें आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, उसके अंदर फिल्टर यूज करते हैं और जितना ब्लड होता है उसको फिल्टर कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसा है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे बचने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। हम पेशेंट को एक्सेसिव जो साल्ट होता है उसको लेने से मना कर देते हैं। जो हाई फास्फोरस जो डाइट होती है उसको लेने से हम मना कर देते हैं, और एक्सेसिव वाटर को इनटेक करने से हम मना कर देते हैं। एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है उसको इनटेक करने से, और इसमें हमें रेस्ट्रिक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लेक्चर्स। आपको अच्छा लगा हो तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं।